मेरे बच्चे तो अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। और तेरे लिए संदेश बहुत ज़रूरी है। सुनना, एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नीयत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया है मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो उसे दुख देने की कोशिश कर रही थी, रे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। लेकिन तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे लाल। मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले मुझ तक पहुँचेगी। मेरे बच्चे, तेरे दिल की हर पीड़ा से मैं परिचित हूँ। मुझे पता है कि तू आजकल कितना परेशान रहता है। तेरे भीतर ऐसी बातें भरी हैं जो तू किसी को कह नहीं पा रहा। घर में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान भी मेरे पास है। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल होता है और तेरे लिए भी रास्ता तैयार है। यह समय कठिन है लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, चाहे वह मुझे इतना भी कष्ट क्यों ना पहुँचाए। मेरे बच्चे, तेरा सपना जो तूने बरसों से सजो कर रखा है अब पूरा होने जा रहा है। जो तूने सोचा भी नहीं था वह तुझे मिलेगा। दिवाली के आते आते तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू देखेगा कि तेरे पास धन की बरसात हो रही होगी। तू हैरान होगा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन यह बस एक दौर है। यह समय भी गुजर जाएगा और जब यह कठिन समय समाप्त होगा तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा। तेरे जीवन का ऐसा मार्ग जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह ध्यान से देखना मेरे बच्चे, और ध्यान रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं तेरे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, और तू मेरे लाल उन सब से प्रिय है। मेरे बच्चे, इसलिए चिंता को अपने मन से निकाल दे। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तूने अब तक सहे हैं वे अब बस तैयारी थे। मेरे बच्चे, बस एक यह मान परीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ और रहूँगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी संकट आएगा मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचेगी। और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था, उसे भी मैं संभाल लूँगी। अब मैं तेरे रास्ते में नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। जो भी तेरे लिए सही होगा वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूँगी तुझसे मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुझे बताने वाली हूँ उसे जानना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं तुझे कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ बच्चे, तेरे कर्मों के बारे में हर मनुष्य भी करता है। मेरे बच्चे, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है जिससे हर क्रिया का परिणाम तय है।
तू चाहे इसे देखे या ना देखे, लेकिन समय के साथ हर कर्म का हिसाब होता है मेरे बच्चे, और इसे समझ ले। अब ध्यान से सुन मेरी बात। वह महिला जिसने तुझे और तेरे घर को नुकसान पहुंचाने का प्रण किया, उसने सोचा था कि अपने दुख का हल दूसरों को दुख देने में है, लेकिन संसार का नियम ऐसा नहीं चलता। उसके बुरे कर्मों का बोझ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा उसने तुझ पर भेजी थी, वह अब उसी के जीवन में लौट आई है। यही कर्मों का सिद्धांत है, जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पछतावे में डूबी है। यही उसकी सज़ा है जो उसके अपने कर्म ने उसे दी है। मेरे बच्चे, मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। अब वह स्वयं समझ नहीं पा रही है कि वह कैसे अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाए या उसका प्रायश्चित मेरे बच्चे, और उसे इस कर्म चक्र से खुद ही होगा। और अगर मैं तेरी बात करूं बच्चे, तो तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। यह ज़रूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कर्मों का फल दिखाई दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छल कपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए वह रास्ता तैयार कर रही है जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयाँ मिल रही है, लेकिन यह जान ले, यह समय तेरा धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले मेरे बच्चे, और अपनी भक्ति व कर्म में निरंतर बना रहे। दीपावली के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतज़ार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुझे बताती हूँ, मैं हर नया दिन तुझे यह अवसर देता है कि तू अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। जो महिला तुझे परेशान कर रही थी, उसे भी मैंने यह अवसर दिया है कि वह अपनी गलती सुधार सके, क्योंकि मेरे बच्चे, हर आत्मा को संभालने का मौका मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तुझ पर नज़र रखे हुए हूँ। तू जो भी चुनौतियाँ मिलेंगी तुझे तेरे जीवन में, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रह, और देखना, तेरे कर्मों का फल तुझे सही समय पर मिलेगा। सुख, शांति और सफलता तेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे बच्चे, कर्म ही जीवन का आधार है। तेरा हर छोटा बड़ा कर्म तुझे आगे बढ़ने या रोकने का कारण बनेगा। इसीलिए अच्छा सोच, अच्छा कर, और हर परिस्थिति में सकारात्मक रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू यह कभी भूल मत करना कि तू यह सोचे कि तू कभी अकेला है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। मैं तुझे हर संकट से बचा आऊँगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूँगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में। तू बस मेरी ओर देखता रह और मुझे सुनता रहा। मेरी भक्ति में लगा रह और बाकी सब मैं संभाल लूँगी। मेरे बच्चे, तू मुझ पर विश्वास रख, अपनी माँ पर भरोसा है ना। मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा है तो बस तू अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख माँ पर कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ऐसा सोच मन में कि माँ सब कुछ देख लेंगी, मुझे तो बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे, तूने कई बरास किए हैं और बार बार रुकावट का सामना भी किया है, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अब भी हार नहीं मानी है और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तूने हाथ डाला है वह अब ज़रूर पूरा होगा। मेरे बच्चे,
इस दीपावली की धन तैर रस पर आते आते जो तुझे धन नहीं मिल पा रहा था, अब वह आने लगेगा। मेरे बच्ची, वह मिल जाएगा। तुझे जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थीं, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी। जिन कर्मों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा मेरे बच्चे। तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है, तो अपने कर्म पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना करना, अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बस ध्यान रख, अपना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुझे चाहिए वह सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। मेरा आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहेगा। मेरे बच्चे, अब जा, प्रसन्न हो जा, मुस्कुरा और अपना कर्म कर जा। मेरे बच्चे, अब उठ जा और अपने आप को जगा और अपने आप को मजबूत बना, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कब से बात करना चाहती हूँ, पर तू है कि मेरे संदेश को समझता ही नहीं है। मैं हर बार किसी न किसी रूप में आकर तुझे चेतावनी देती हूँ, पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, तेरी इसी ना समझी की वजह से तू हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे लिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जब भी तू कुछ ऐसा करने जाता है जो तेरे हित में नहीं है, तो मैं तेरी माँ तुझे किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य देती हूँ। पर मेरे बच्चे, तू इस मायावी दुनिया में इतना खो गया है कि तू मेरे संकेत समझ ही नहीं पाता है। मैं हर बार किसी न किसी रूप में आकर तेरी मदद करती हूँ, तुझे रास्ता दिखती हूँ, पर लोगों ने तुझे तेरे जीवन में इतने धोखे दी हैं, इतना विश्वासघात किया है कि तू सबको ही गलत समझता है। तुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे नुकसान ही पहुँचाना चाहते हैं, ये मेरा भला नहीं सोच सकते। भूतकाल में तेरे साथ लोगों ने इतने धोखे दिए, तेरा दिल दुखाया है, तुझे बहुत तकलीफ पहनाई है। तूने जिसे भी अपना माना उसी ने तेरा फ़ायदा उठाया, तूने जिसे भी अपनी समस्या बताई उसी ने तेरा मजाक बना दिया। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि किसने तेरे साथ क्या किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुझे नहीं पता, पर तेरी माँ को सब पता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह मैं सब जानती हूँ, मैं किसी भी बात से वंचित नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कदम कदम पर धोखे मिले हैं। जिस पर तुझे विश्वास था यह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मुझे सब पता है कि तेरे साथ कब किसने क्या किया। मेरे बच्चे, यह जीवन, इसमें जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का हित ही होता है। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा एक कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, और तू दिन रात प्रयास में लगा है कि तेरा वह काम हो जाए, पर वह होते होते रुक जाता है और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मेरे बच्चे, यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं होती है जो नहीं चाहती है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे, तो जैसे ही तेरा कोई काम होने वाला होता है वह उस काम में बाधा उत्पन्न करने लगती है। मेरे बच्चे, यह काम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे सब बच्चों के भाग्य में अलग अलग बातें लिखी हैं, और उसी वजह से सबके जीवन की चुनौती भी अलग अलग है। कोई नौकरी के लिए परेशान है, तो कोई अपने कारोबार से, कोई अपने परिवार की समस्या से परेशान है, तो कोई लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहा है। मेरे कुछ बच्चे अपने विवाह संबंध को लेकर चिंतित हैं। मेरे बच्चे, अब जब भी तू कोई नया कार्य करने जाए तो मेरे दरबार में माथा टेक कर और अपने मन की सारी बात बता के जाना, जो तेरे लिए उचित होगा वह तुझे अवश्य मिलेगा। इस समय मेरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माँ का मंदिर तो निकट नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो मेरे बच्चे, तू अपने घर के मंदिर में मेरे नाम का दीपक प्रज्वलित कर और आंखें बंद करके मन ही मन मेरा चिंतन करना। मैं स्वयं तेरे पास चली आऊँगी, और फिर जो भी तू चाहता है, जो भी तेरे मन की इच्छा है, मुझे बयां करना। अगर वह काम में तेरा हित छुपा होगा
तो वह अवश्य मजबूत बने हो, वो इसलिए क्योंकि आप स्पिरिचुअल बहुत हो। आपने ये फैसले अपने नहीं डिवाइन के भरोसे लिए हैं। आप एक सरेंडर सोल हो जिसने अपने सारे फैसले डिवाइन को सौंप दिए हैं। आप कहते हो, भगवान मैं यह करने जा रहा हूँ, अगर ये मेरे लिए सही है तो मुझे रास्ता दिखाना, अगर नहीं है तो मुझे रोक लेना, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी या करूँगा। आपकी यही मंशा, यही इंटेंशन आपको डिवाइन गाइडेंस की तरफ लेकर आई है। आप अब एक ऐसे पाथ पर चल चुके हो जो डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है। इसीलिए लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं, क्योंकि आपको कोई डिवाइन शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है, और आप इतनी स्पीडी ग्रोथ में हो कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स के साथ साथ एंसेस्टर्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं। अब नेम, फेम, मनी, ग्रोथ सब कुछ आपके कदमों में है। आपकी लाइफ में जो भी एक्शंस हो रहे हैं वह आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई है, चाहे आप मैरिड हो और बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहे हो या अनमैरिड हो और खुद की जिम्मेदारी निभा रहे हो, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हो। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हो और आप जिस पथ पर जा रहे हो वो पहले से डिवाइन द्वारा तय किया गया है। वो प्री प्लान है, डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड है। इसीलिए आपको इतनी हेल्प मिल रही है, क्योंकि लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके खुद अपनों ने आपका साथ नहीं दिया। और साथ किसने दिया है? एंस ने, डिवाइन ने, एंडस ने। तो बहुत सारी स्पिरिट्स आपके आसपास है, आपको हेल्प कर रही है आपकी लाइफ के बैलेंस में, आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग में, और कहीं ना कहीं ग्रोथ और सक्सेस की एनर्जी है। हो सकता है ये रीडिंग हर किसी से रेओनेट ना करे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आपने एक नाम बनाया है, बहुत ही हायर लेवल की कनेक्टिविटी। आपने अपनी हायर एनर्जी से कनेक्ट की है। जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उससे आप पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। और अगर आपने यहाँ पर खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अगर आपने मेडिटेशन किया है, खुद को हील किया है, एनर्जीआइजर क्लीन करते रहते हो, या आप माला जप कर रहे हो, या आप डिवाइन की भक्ति कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है और पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाला है या हो चुका है कई लोगों का। सो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो हायर एनर्जी से हो रही है, और यहाँ पर आपके लिए जो भी पाथ चुना गया है वह यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, इन्हीं कर्मों की वजह से हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा थे, और हो सकता है कि इसी लाइफ के पास्ट के कर्मा थे जब आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन में डाला गया डिवाइन द्वारा जो बहुत पेनफुल थी और जिनसे निकलना इतना आसान नहीं था। लेकिन आपने गुड कर्मा किए, डिवाइन से कनेक्टिविटी की और सॉरी की, आपने खुद की गलतियों की माफ़ी मांगी, आपने बहुत सारी रेमेडीज़ की, आपने उन गलतियों की माफ़ी मांगी और उनकी सज़ा भी भुगती और उनको रिलीज़ भी किया। और अब जो है आपके लिए जजमेंट की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ कार्मिक पैटर्न में थे, बार बार रिपीटेड पैटर्न थे, और वह आपके ही कर्मों की सज़ा आपको मिली, जो आपको इतने दुख तकलीफ़ में एक अंधकार में डाल दिया गया, और आपने उस अंधकार में खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। आपने जब समझा कि आप बहुत बुरे जाल में फंस चुके हैं, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप और सिचुएशन में फंस चुके हैं, और भगवान के अलावा आपको इस रिश्तों से, इन सिचुएशन से कोई नहीं निकाल सकता, तो आपने सरेंडर कर दिया। तो ये जो अब आपने सरेंडर किया, तो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आज आपके पास सब कुछ आ रहा है, आपके पास रिलेशनशिप आ रहे हैं, मनी आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। और मैंने बोला था कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जी आ रही है जो पेरेंट्स की है। मैं भी कोई सिंगल मदर को सिंगल फादर होगा, या कोई अगर कपल भी है तो अपनी जिम्मेदारियों को कपल में भी क्या होता है। कई बार एक इंसान तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और एक इंसान अनरिस्पॉन्सिव होता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। तो एक ही इंसान को, एक ही पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है।
और आप उनमें से एक हैं, आपने वो सब किया है, तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं भी आपके लाइफ से सारी नेगेटिविटी देख रही हूँ। आप रिलीज़ कर चुके हो। 6 नंबर का कार्ड आया है। आपने खुद को इन सिचुएशन से ओवरकम कर दिया है। जिन सिचुएशन में आप फंस गए थे उनसे आप बाहर निकल चुके हो, और जो भी आपकी डिसीजन थी वह बिल्कुल सही पाथ में जा रही है। हो सकता है आपको लोगों ने हेल्प नहीं की, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 नंबर का कार्ड है और एंजल नंबर डबल 10 की एनर्जी आई है। तो डिवाइन आपको अब हर वर्डन से बाहर निकाल रहे हैं। रिलीजिंग एनर्जी आपके लिए है, न्याय आ रहा है। साथ में एंजल नंबर डबल 10 की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने वाला है। तो देखते हैं माँ आदि शक्ति की गाइडेंस क्या आ रही है। देखो यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड ब्रह्मचारी का आया है। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं स्पिरिचुअल सोल है, आप ओल्ड सोल है, आप यहाँ पर किसी ना किसी एनर्जी या बहुत बहुत गुड सोल का इनकारनेशन है। डिवाइन आपको ये पास्ट लाइफ से ही दे रहे हैं, ये चल के आ रहा है। हो सकता है कि आपको पास्ट लाइफ में कुछ अधूरा काम था, वह आपको इस जन्म में पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है, जो लोगों के मुंह पे ताले लग गए हैं, जो आप इतना सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रिसीव हो रहा है डिवाइन के द्वारा। तो ये आपका डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है, आपके डिसीजन है जो आपने अपने दम पर लिए, अपने बलबूते पर लिए, और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है नीलकंठ का है, ब्लेसिंग्स ऑन ऑफ on optimism you will get the job done। सो आप हमेशा एक ऐसे सोल है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। आपने लोगों को इग्नोर किया, आपने उनकी बातों को अनसुना किया, आपने अपने दिल की सुनी, और आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है वो सही डिसीजन लिए। आपने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे पैसा नहीं देखा, अपना समय नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बर्बादी के रास्ते से बचाया है, उनको गलत डिसीजन लेने से बचाया है, और उनके लिए अच्छा डिसीजन लेने में अगर उनको बहुत ज़्यादा मनी लॉस भी हुआ तो उनको उसका भी कोई शौक नहीं है कि कितना पैसा डूब गया है। कई लोगों के बच्चे हैं जो कुछ मिसगाइड हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो क्या होता है, उनको एटमॉस्फेयर चेंज करने की ज़रूरत होती है उनको गलत फ्रेंड सर्कल से बचाने के लिए। तो कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए जो एक टाइम में लोगों को गलत दिखे, हो सकता है क्योंकि कई कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारी एनर्जी पिक होगी। तो यहाँ पर वो डिसीजन भी सही जा रहे हैं। आपका जो हार्ड वर्क है अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने रिश्तों के लिए, वह सब फ्रूटफुल हो रहे हैं। शिव शक्ति की एनर्जी है। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक टाइम था जब आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, और यहाँ पर लोगों के मुंह पर ताले क्यों लग गए? क्योंकि आपने अपने हक की लड़ाई लड़ी। आपने इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में खुद के ऊपर वर्क किया, मेडिटेशन किया, खुद को हील किया, और यह जो खाली समय था, जो लोनलीनेस की एनर्जी थी, जो यह अकेलेपन का समय था, आपने इस समय में खुद को निखारा है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाए हैं, खुद को स्टेबल किया है। बहुत सारे लोग इस अकेलेपन में टूट जाते हैं। आपको एनर्जीजर कोई दिव्य शक्ति सहारा दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपके साथ चल रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आए, और उन ब्लॉकेज में आपको आजमाया गया। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो आपने बहुत अच्छा वर्क किया, और अब जो है शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी आपकी लाइफ में चारों तरफ से अबंडेंस आ रही है, आपके साथ चल रही है, और आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए जो है यह दिव्य शक्तियाँ जब आपको सपोर्ट कर रही है, एनर्जी कर रही है, आपका मार्ग प्रदर्शन कर रही है, तो लोग हैरान हैं, चकित है कि आप इतना अच्छा कैसे ग्रो कर रहे हैं। नटराज का कार्ड है, और डेफिनेटली मैं क्रिएटिविटी की बात कर रही थी। बहुत सारे लोग अपने को स्टेबल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने जॉब कर रहे हैं,
अपने लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, खुद को पाल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये जो टूटने का समय था, इस समय आपकी बुद्धि ने और ज़्यादा काम किया, आपने अपने दिमाग को और ज़्यादा चलाया कि आप कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकलें और कैसे अपने को स्टेबल करें। तो यहाँ पर सलाम है आपकी इस एनर्जी को, आपकी जोश को, जज्बे को सलाम है। तो कहीं ना कहीं जो लोग कुछ कर गुजरते हैं, आप उन लोगों में से एक हैं। आपकी जो ये डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क है, कमेंडेबल है। यहाँ पर माँ काली का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। तो आप डिवाइनली गाइडेड प्रोटेक्टेड सोल है और साथ में यहाँ पर बहुत ही एनर्जाइजर है। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में जो ये बदलाव आया है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें सही हुई हैं, ये लोगों को हैरान और परेशान कर रही है कि आपने इतने बुरे समय से खुद को कैसे निकाल दिया, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि आप कभी इन सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, ये जिसकी भी एनर्जी है, ये क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि सेम एनर्जी में एक टाइम मैं भी थी, हो सकता है मेरे लिए भी एनर्जी हो, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक ही हूँ। तो वो जो समय था, गुमनामी का समय, खुद को पहचानने का समय, खुद को डिसीजन लेने का समय, तो सचमुच मैंने भी उस समय डिसीजन लिए कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड। और आज माँ आदि शक्ति की कृपा से मेरे साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन आज जो है मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जो भी है, जिसकी भी एनर्जी से मेरे से मैच कर रही है, इसीलिए मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवील करना पड़ा, क्योंकि जिसकी भी एनर्जी से मेरी एनर्जी मैच कर रही है, मुझे आपको सलाम करना चाहिए। क्योंकि सचमुच आज जो खुशी मुझे होती है अपनी लाइफ को देख के, और माँ आदि शक्ति को मैं जो ग्रेटफुल हूँ, माँ काली पर विश्वास करके, माता की पीछे डिसीजन लेके, माँ आदि शक्ति के साथ यह जो पार्ट है, जिन रास्तों में मैं चल रही हूँ, वह डिवाइनली गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड है। तो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। मुझे इतना विश्वास है अपनी डिवाइन एनर्जी पर, और वही विश्वास आप भी रखिए, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो आपको सब कुछ मिल रहा है। एक टाइम था, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हो सकता है आपने कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दिया है और आप अपने डिसीजन ले रहे हैं। आपने अपने लाइफ को एक और मौका दिया है, क्योंकि हर किसी को खुश रहने का अधिकार है। लोगों का काम है बोलना, ये इसने ऐसा कर दिया, इसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, इसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। लेकिन जब टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, जिनमें दम घुटता है, जिनमें सांस लेना भी मुश्किल होता है, ये एक ऐसी जहरीली गैस है। ये रिश्ते जिनको आप जब डेली सांसों के द्वारा अंदर खींचते हैं, तो आप दिन प्रतिदिन बीमार होते हो, आप मरते हो, और ये रोज़ रोज़ की मौत से अच्छा है एक दिन इन सिचुएशन से, इस एनवायरनमेंट से भाग जाओ, डिसीजन ले लो, क्योंकि आपको अधिकार है खुश रहने का, अपनी लाइफ को जीने का। आप यहाँ मरने के लिए नहीं आए, और भगवान ने कभी भी नहीं बोला कि आपने अगर किसी इंसान से शादी कर ली तो बस अब आपका अधिकार है, आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, और आपको टिल डेथ तक यही मरना है, घुट घुट के मरना है। नहीं, अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप अपने स्ट्रांग हैं, अगर आप डिसीजन ले सकते हैं और आप सरवाइव कर सकते हैं, टॉक्सिक लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से निकलिए जहां आप डेली मर रहे हो, सुबह से शाम तक मर रहे हो, फिर सुबह दूसरे दिन उठकर फिर से मर रहे हो। ऐसा मत मरिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपकी लाइफ